जल्दी जल्दी बिस्तर पर निकल गई। पेशाब को मुरली मनोहर जी साफ करने में लगे थे कि कहीं बहू बेटा को पता न लग जाए। कल ही तो बहू काजल ने दूसरी चादर बिछाई थी। कह रही थी, अगर अब की बार पापा जी ने बिस्तर पर पेशाब किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँ। कल उनके बेटा और बहू ने उन्हें ज़्यादा पानी पीने को भी नहीं दिया कि कहीं वो बिस्तर पर पेशाब न कर दें। 95 साल के मुरली मनोहर जी उत्तराखंड के जसपुर में रहने वाले हैं। पेशे से शिक्षक रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी किडनी में कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए वो अक्सर बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे। लेकिन उनको अफसोस भी बहुत होता था, पर वो क्या कर सकते थे। मुरली मनोहर जी जल्दी जल्दी चादर उठाते हैं और बाथरूम में ले जाते हैं, उसे धोने लग जाते हैं। उन्हें भूख भी बहुत लग रही होती है। चादर धोते समय उनकी सांस फूल जाती है। चादर काफ़ी भीग कर भारी हो गई है, तो वो उसे उठा भी नहीं पाते हैं और फिर भी कोशिश करते हैं, उसे जल्दी जल्दी धो रहे होते हैं। लेकिन अचानक ही बहू बेटा को सामने खड़ा पाते हैं, तो एक बार उनके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा गलती हो गई, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। लेकिन बहू काजल उन्हें सुनाने लग जाती है कि अपने पति रवि से कहती है, देखो तुम्हारे पिताजी ने फिर बिस्तर खराब कर दिया। मैंने कल ही चादर बिछाई थी, अब इसमें कितना बदबू आ रही है। लेकिन रवि उसे कुछ कहे इससे पहले आगे बढ़ता है और अपने पिताजी को सहारा देकर कुर्सी पर बैठाता है और वो उनसे कहता है कि चलो पिताजी, आप कुर्सी पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। वो बिस्तर पर नई चादर दूसरी बिछाता है और उनके लिए चाय लेकर आता है। उन्हें चाय पिलाने लगता है। इस बीच दरवाजे के पास खड़ी काजल कहती है, पापा जी आप ऐसा बार बार क्यों करते हैं। लेकिन रवि उसे टोकता है, काजल तुम पापा से इस तरह से बात नहीं करोगी। तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो, लेकिन मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। जब मैं छोटा था तो मैं भी अक्सर कर अपनी पैंट को गंदा कर दिया करता था। मेरे कच्छे में जब लैट्रिन निकल जाती थी तो यही पापा जी उसको साफ किया करते थे। एक बार तो पापा जी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। इन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे और मैंने पेशाब करके उसको गंदा कर दिया, तो ये पानी से साफ करके अपने सम्मान समारोह में चले गए और इन्होंने कभी चूं तक नहीं कहा था। इसलिए मैं तो अपने पिता को इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम चाहे जैसा करना चाहो करो। रवि अपने पिता की सेवा करता है और पिताजी अपने कमज़ोर हाथों से उसको आशीर्वाद देते हैं और दीवार पर टंगी अपनी पत्नी विमला की फ़ोटो देखकर कहते हैं, देखो विमला, तुम पहले कहती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो इनकी कौन सेवा करेगा। अब यही हमारा बेटा हमारी सेवा कर रहा है। कितना अच्छा है। दोस्तों, ये अगर हमारी छोटी सी पहल आपको पसंद आई हो सब तो इसे आप शेयर ज़रूर करें। हो सकता है माँ बाप की कदर न करने वाले बेटों के मन में अपने माँ बाप के प्रति भावनाएं जागृत हो जाएं और वो उनकी सेवा करने लगें। यस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।